साल था 1993। सैन जोस, कैलिफोर्निया का एक सस्ता डेनिज रेस्टोरेंट। तीन लोग एक प्लास्टिक टेबल पे बैठे हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। उनमें से एक 30 साल का एक इंजीनियर था। अपने दोस्तों से कहता है, चलो एक कंपनी बनाते हैं, वीडियो गेम्स के लिए चिप्स बनाएंगे। आज 32 साल बाद वही कंपनी दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन गई है। 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट वैल्यू के साथ। लेकिन ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसने सब कुछ गलत वक्त पर किया। जब किसी को ज़रूरत नहीं थी तब चिप्स बनाए, जब कोई देखना नहीं चाहता था तब टेक्नोलॉजी बनाई, जब सबने बोला ये नहीं चलेगा तब इन्वेस्टमेंट किया। और आज चैट जीपीटी से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक दुनिया का हर स्मार्ट मशीन इसी कंपनी की टेक्नोलॉजी पर चलता है। ये है एनवीडिया की कहानी और मैं आपको बताऊंगा ये कैसे लिखी गई। हमारी कहानी का हीरो है जेनसन हुएंग, लेकिन उनकी लाइफ की शुरुआत बहुत अलग थी। 1963 में ताइवान में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में फैमिली थाईलैंड शिफ्ट हो गई, लेकिन फिर वियतनाम वॉर शुरू हुआ और उनके पेरेंट्स ने एक बड़ा फैसला लिया। 9 साल के जेनसन और उनके भाई को अकेले अमेरिका भेज दिया, अपने अंकल के पास। सोचो, 9 साल का बच्चा, नई कंट्री, नई भाषा, माँ बाप दूर। लेकिन जेनसन ने हार नहीं मानी। स्कूल में इतने तेज निकले कि 2 क्लासेज ही स्किप कर दी। 16 साल की उम्र में हाई स्कूल ख़त्म किया, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की। 1993 तक जेनसन एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर बन चुके थे। तब उनकी मुलाकात हुई 2 और इंजीनियर्स से, क्रिस मेल्चस्की और कर्टिस रियम। तीनों को एक चीज़ दिख रही थी, वीडियो गेम्स का ज़माना आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर में जो मेन चिप होता है, जिसे प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं, वो गेम्स की ग्राफिक्स अच्छे से नहीं दिखा पाता था। समझो कैसे? अगर आप पेंटिंग बनाना चाहते हो तो सीपीयू एक नॉर्मल पेन है, लेकिन गेम्स के लिए एक पेंट ब्रश चाहिए जो कलर्स, टेक्सचर्स, लाइट सब कुछ जल्दी और अच्छा बना सके। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना एक अलग ही चिप बनाया जाए, सिर्फ पिक्चर्स और ग्राफिक्स के लिए। अप्रैल 1993, डेनीज रेस्टोरेंट। 3 दोस्तों ने टिश्यू पेपर पे प्लान बनाया और एनवीडिया की नींव रखी। शुरुआत में उनके पास सिर्फ $40,000 थे, यानी आज के हिसाब से करीब 35 लाख रुपए। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने बड़े इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लिया और $2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले लिया। लेकिन रियलिटी चेक जल्दी मिल गया। 1996 तक उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया और वो कम्प्लीटली फेल हो गया, काम ही नहीं किया। कंपनी डूबने वाली थी। जेनसन को अपने आधे एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ा। सब सोच रहे थे बस ख़त्म हो गया, लेकिन जेनसन ने कुछ ऐसा किया जो इंजीनियरिंग से ज़्यादा साइकोलॉजी था। जेनसन सेगा, एक बड़ी वीडियो गेम कंपनी के पास गए। उन्होंने बोला, हम जानते हैं हमारा चिप खराब निकला, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो, हमें बाय आउट कर दो। हम वो पैसा लेकर एक नया और बेहतर चिप बनाएंगे। सरप्राइजिंगली सेगा मान गई और उस पैसे से एनवीडिया ने एक नया चिप डेवलप किया। 1997 में लॉन्च हुआ रिवा 128। ये चिप गेम्स को इतना अच्छा दिखाता था कि लोग हैरान रह गए। सिर्फ 4 महीनों में 10 लाख चिप्स
बिक गए। एनवीडिया बच गई, लेकिन जेनसन को पता था बच जाना काफ़ी नहीं है, इंडस्ट्री को बदलना है। अगस्त 1999, जेनसन हुआंग स्टेज पे खड़े हैं। उनके हाथ में एक नया चिप है। वो कहते हैं, मैं आपको दुनिया का पहला जीपीयू दिखाता हूँ। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, यानी एक पूरा प्रोसेसर जो सिर्फ ग्राफिक्स के लिए डेडिकेटेड है। ऑडियंस कंफ्यूज थी, ये जीपीयू क्या चीज़ है, हमारे पास प्रोसेसर तो पहले से है। जेनसन ने समझाया, देखो, एक नॉर्मल प्रोसेसर सीपीयू ये एक टाइम पे एक ही काम करता है, लेकिन बहुत तेज, जैसे एक जेसीबी मशीन जो एक ही जगह बहुत तेज़ी से काम करता है। लेकिन जीपीयू ये एक टाइम पे हजारों काम कर सकता है, जैसे एक फैक्ट्री जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं। गेम्स में एक फ्रेम बनाने के लिए मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस चाहिए। हर पिक्सल, हर कलर, हर शेडो सीपीयू ये अकेले नहीं कर सकता, लेकिन जीपीयू एक साथ कर सकता है। GeForce 256 ने गेमिंग ही नहीं, कंप्यूटर ग्राफिक्स को कम्प्लीटली बदल दिया। गेम्स सडनली रियलिस्टिक लगने लगे, कैरेक्टर्स में शेडोज आने लगे, वाटर रियल लगने लगा और एनवीडिया का नाम हर गेमर की जुबान पर आ गया। लेकिन जेनसन हुआंग बहुत दूर तक देख रहे थे। 2006 में उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अनाउंस किया CUDA। CUDA का मतलब है एक तरीका जिससे डेवलपर्स जीपीयू की पावर को गेम्स के अलावा भी यूज कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, कोई भी जीपीयू पे अपने कैलकुलेशंस रन कर सकता था बहुत तेज़ी से। इन्वेस्टर्स पागल हो गए, जेनसन तुम गेमिंग कंपनी हो, ये साइंटिस्ट वाइंटिस्ट वाला काम क्यों कर रहे हो, इसमें पैसा कहाँ है? जेनसन का जवाब सिंपल था, ट्रस्ट मी, एक दिन ये ज़रूरी होगा। अगले 6 साल तक कुछ नहीं हुआ। CUDA यूज़ तो हो रहा था, पर कोई बड़ा फ़ायदा नहीं था। इन्वेस्टर्स गुस्सा थे, बोर्ड मेंबर्स डाउट कर रहे थे, लेकिन जेनसन ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे सही टाइम आएगा। और फिर सितंबर 2012 में दुनिया बदल गई। टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था, एलेक्स। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा था, यानी कंप्यूटर्स को सोचना सिखा रहा था। उसने एक कंपटीशन ज्वाइन किया, कंप्यूटर को 1 मिलियन पिक्चर्स दिखाओ और वो बताए कि पिक्चर में क्या है, डॉग है या कैट, कार है या ट्रक। सबसे अच्छे इंजीनियर्स भी सिर्फ 74% एक्यूरेसी तक पहुंच पाए, यानी 100 में से 26 गलत जवाब। एलेक्स ने क्या किया, उसने अपने घर पे 2 एनवीडिया जीपीयूज लगाए और अपना AI मॉडल ट्रेन किया। रिजल्ट 85% एक्यूरेसी, मतलब 100 में से सिर्फ 15 गलत, 11% का जंप एक ही बार में। पूरी AI रिसर्च कम्युनिटी शॉक में थी। सबने सोचा ये कैसे हो गया? जवाब था एनवीडिया जीपीयू। तभी सब समझ गए AI को मैसिव पावर चाहिए, मिलियंस और बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस एक साथ, और वो पावर सिर्फ जीपीयू दे सकता था। हर यूनिवर्सिटी, हर टेक कंपनी, सब ने एनवीडिया के जीपीयूज खरीदने शुरू कर दिए। गूगल ने खरीदा, फेसबुक ने खरीदा और माइक्रोसॉफ्ट ने भी खरीदा। और जेनसन का 6 साल का पेशेंस परफेक्ट टाइमिंग बन गया। उनके पास ऑलरेडी रेडी प्रोडक्ट था। CUDA जब दुनिया को चाहिए था तब वो तैयार थे। ओपन AI ने ChatGPT लॉन्च किया, एक AI जो इंसान जैसे बात कर सकता था। दुनिया हिल गई, लेकिन बैकग्राउंड में ChatGPT को ट्रेन करने में हजारों एनवीडिया जीपीयूज यूज हुए थे, महीनों तक कॉन्टीन्यूसली कैलकुलेशंस। सोचो, ChatGPT को इतना स्मार्ट बनाना कि वो हर सवाल का जवाब दे सके। इसके लिए इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ी, बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स। सिर्फ एनवीडिया के चिप्स ये कर सकते थे।
और फिर एआई की रेस शुरू हो गई। गूगल ने अपना एआई बनाया जेमिनाई एनवीडिया जीपीयूज से। माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया ओपन एआई में और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एनवीडिया चिप्स खरीदे। मेटा यानी फेसबुक, उन्होंने बोला हम 3,50,000 एनवीडिया चिप्स खरीदेंगे। एक चिप की कीमत करीब 30 लाख रुपए। डू द मैथ, 3,50,000 को मल्टीप्लाई करो 30 लाख से, आते हैं 1 लाख करोड़ रुपए। मई 2023 एनवीडिया की कंपनी वैल्यू क्रॉस कर गई $1 ट्रिलियन, यानी 1 लाख करोड़ रुपए। फरवरी 2024 में 2 ट्रिलियन, जून 2024 में 3 ट्रिलियन और जुलाई 2025 तक 4 ट्रिलियन यानी 4 लाख करोड़ रुपए। और अभी अक्टूबर 2025 में 4.6 ट्रिलियन यानी 4 करोड़ 60 लाख। तो सवाल ये है, AMD है, इंटेल है, गूगल खुद चिप्स बना रहा है, फिर एनवीडिया इतना आगे क्यों है? जवाब छुपा है एक शब्द में, इकोसिस्टम। याद है 2006 में CUDA, वो 6 साल का इन्वेस्टमेंट। आज हर AI इंजीनियर, हर रिसर्चर, उन्होंने CUDA में कोड लिखा है, ईयर्स बिताए हैं उस पर। अगर कोई कहे चलो AMD या इंटेल की चिप यूज करते हैं, तो उनको अपना सारा कोड रीराइट करना पड़ेगा, महीनों का काम, और कोई गारंटी नहीं कि उतना अच्छा चलेगा। ये है स्विचिंग कॉस्ट। जितना टाइम और पैसा एनवीडिया छोड़ने में लगेगा, उतने में तो वो नया प्रोडक्ट बना ले। एनवीडिया सिर्फ चिप्स नहीं बेचती, वो कंप्लीट सॉल्यूशन बेचती है। सबसे पावरफुल चिप्स, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो चिप्स को कनेक्ट करती है, सॉफ्टवेयर जो इजी टू यूज है, सपोर्ट और ट्रेनिंग, क्लाउड सर्विसेज, ये पैकेज कोई और नहीं दे सकता। कॉम्पिटिटर्स सिर्फ चिप्स बना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एनवीडिया हर साल नया बेटर चिप लॉन्च करती है। कॉम्पिटिटर्स 2-3 साल लेते हैं अपग्रेड में, तब तक एनवीडिया 2-3 जनरेशन आगे निकल जाती है। लेटेस्ट एग्जाम्पल ब्लैकवेल चिप्स, जो AI को 50 टाइम्स फास्टर बना सकती है, और ये चिप्स ऑलरेडी फुली बुकड हैं। नेक्स्ट 2 साल का ऑर्डर पहले से है। तो क्या एनवीडिया हमेशा टॉप पे रहेगी? ऑनेस्टली कोई नहीं जानता। कंपटीशन बढ़ रहा है, चाइना अपने चिप्स बना रहा है, बिग कंपनीज खुद चिप्स डेवलप कर रही है। लेकिन अभी के लिए जेनसन हुएंग का कहना है, AI अब हर चीज़ में आएगा। तुम्हारा डॉक्टर AI यूज़ करेगा, तुम्हारी कार AI से चलेगी, तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा टीवी, तुम्हारा फ्रिज, सब AI पावर्ड होंगे। और हर AI मशीन को कंप्यूटिंग पावर चाहिए, चिप्स चाहिए। शायद एक दिन कोई और कंपनी एनवीडिया को टक्कर दे, शायद एक दिन टेक्नोलॉजी बदल जाए, लेकिन आज अभी इस मोमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हार्ट एनवीडिया के चिप्स में धड़कता है। ये थी एनवीडिया की कहानी, एक कहानी जिसमें पेशेंस था, विजन था, रिस्क था और परफेक्ट टाइमिंग थी।